लेती हूँ संजय सरकार जी। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जब मुलाकात करने के लिए सांसदों का दल टीएमसी का गया था तो वहां जाकर उनके पैर छू रहा था चुनाव आयोग के, और बाहर निकलते ही लोगों के सुर बदल जाते हैं। और 1 करोड़ का मुआवजा आप लोग क्यों नहीं दे देते जिन बीएलओ की जान गई है पश्चिम बंगाल में, ताकि बाकी बीजेपी शासित और दूसरे राज्यों पर भी दबाव बने इस बात को लेकर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसका पर्सनल बैन है। जब से मतलब ये एसआईआर स्टार्ट हुआ था तब उसने बोलना चालू कर दिया बंगाल में 2.5 करोड़ आदमी को नाम काटे जाएंगे, ठीक है। तो फिर बोला 2 करोड़, फिर बोला 1.5 करोड़, अभी बोला 50 लाख। तो इसका मतलब पागल जैसे बात को कोई जवाब देना चाहिए। अभी तक कितना रोहिंग्या, कितना बांग्लादेशी पकड़ा गया? 3 रोहिंग्या 78 बांग्लादेशी से पकड़ा गया है अभी तक, फिलहाल अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक मतलब। और एनसीआईबी क्या बोल रहा है? एनसीआईबी बोल रहा है पूरा देश में 5 करोड़ घुसपैठी, एनसीआईबी नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो जो गृह मंत्री के अंडर में पड़ता है, पूरा देश में 5 करोड़ घुसपैठी है। अभी तो घुसपैठी मैटर नहीं है, अभी एसआईआर के मामले में चल रहा है। तो आप बताइए, जिस तरफ से लोकतंत्र का हत्या करने जा रहा, अभी जो मतलब जो थोड़ा देर बाद में अनुराग भादुराज जी बता रहे थे ना, बहुत बड़े बात बताए। इस क्यों कर रहे हैं जल्दीबाजी? जल्दीबाजी करने के कारण है इसको इमीडिएटली फिर इनको लोकसभा इलेक्शन में जाने पड़ेंगे। क्यों? एक अपाइज सरकार चल रहा है बैसाखी को सहारा में, इसको हटाने के लिए ये जल्दी कर रहे हैं। इस कारण 26 के अंतिम में नहीं तो 27 के पहले में ये लोकसभा इलेक्शन करके बहुमत लेने के लिए ये जितना वोटर है ये वोटर का कट करके इसको शामिल करके ये जीतने चाहता है। ये लोकतंत्र उपाय में जीतने नहीं चाहता, ये चोरी तंत्रिक उपाय में ये जीत के आने चाहते हैं। मतलब जनता का मतलब जो इच्छा जो होता है लोकतंत्रिक में जो शामिल होने के लिए, उसके उपाय में वो कभी भी वोट देने के लिए नहीं चाहता है। चाहता हमको शॉर्टकट में आ जाए। क्यों? लोकतंत्र इसको पक्ष में नहीं है। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, अगर 100 आदमी होते हैं, 100 आदमी अगर होता है, आप पूछिए 90 आदमी इसको खिलाफ बोलेंगे, भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। हम लिख के दे रहे हैं, चाहे चाय की दुकान में, रास्ता में, स्टेशन में, कहीं भी आइए, सब एक ही जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल में खिलाफ में बोले थे तभी तो दीदी ने 2021 में चुनाव जीता। पक्ष में बोलते तो बीजेपी नहीं जीत जाती संजय सरकार जी। कौन सा रॉकेट साइंस है? उनके खिलाफ बोले थे पश्चिम बंगाल में, इसीलिए जीत गई ममता बनर्जी। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है। बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग तो रहे हैं, वापस तो जा रहे हैं। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एबीपी न्यूज ने खुद भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है। डर है उनको इस बात का संजय सरकार जी। घुसपैठी आप बता रहे हैं ना? हाँ, नहीं, घुसपैठी के बारे में आप बता रहे हैं ना। आपको मालूम है अभी तक कितना आदमी को नाम बाद गया? मतलब ये 15 लाख में 12 लाख हिंदू, 3 लाख मुसलमान का नाम गया है। इसमें कटौती हुआ है, आपको मालूम है कि नहीं है? हाँ। रेशियो का 80-20 रेशियो हो रहा है। ये रेशियो 90-10 हो जाएंगे। 90% हिंदुओं का नाम काटा जाएगा, 10 मुसलमान को नाम काटा जाएगा। मैं आपको रेशियो बता, एसआईआर के पहले हम लोग एसआईआर खत्म कर चुके हैं बंगाल में, बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। 2002 से लेकर 2023 के बीच में बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, जो पीड़ित आए थे, उस समय बांग्लादेश में 2002 में 15% हिंदू था। आज के तारीख में 6.5% हो गया। तो उसको मतलब समझ रहे हैं, लगभग 1 करोड़ हिंदू उस समय मतलब पीड़ित होकर यहाँ पर आए थे, जो मथुआ हो, राजवंशी हो, दूसरे संप्रदाय, शिगुल का, हरिजन, दूसरा कोई भी कास्ट का। उन्हीं लोग तो भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेकर आया था, उन्हीं को पेट में भारतीय जनता पार्टी लात मार दिया। जो जिता था उसको ही लात मारते भारतीय जनता पार्टी। तो बांग्लादेशी जो लोग हैं उनको भारत के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने का हक क्यों दिया जाए? वो तो बंगालियों का हक काट रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा वहां पर बांग्लादेशी लोग आकर शरण लिए हुए हैं, तो वो तो जो आम बंगाली है उसका हक मार रहे हैं ना। ऐसे लोगों को तो तत्काल बाहर करना चाहिए। इसमें क्या हिंदू मुसलमान करना? अपने देश के हैं, अपने देश में जाए। वो हमारे जो देश के बंगाली हैं, भारत के जो बंगाली हैं, उनका हक क्यों मारना? आप ये बताइए संजय सरकार जी। बताइए। नहीं, आप बताइए, जो बंगाल से जो मतलब जो बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू लोग जो आए थे, हाँ। कोई किसने बोला था हम लोग उसको मतलब जैसे आपको मत सिटीजनशिप देंगे? अमित शाह खुद बोला था सीएए एक्ट में हम उसको देंगे। अभी उसी को नाम कट के जा रहा है, मथुआ को नाम कट के जा रहा है, कट तो पूरा जा रहा है। लेकिन एक आप अंतिम में फिर वक्त नहीं मिलेंगे, 10 सेकंड मेरे को समय दीजिए। बोलिए। एक जालिम बोल रहा है लोकतंत्रों का हत्या करना संविधान में बैठ के, वरना ये बता दे लोकतंत्र कहां है। तो देश प्रेम बोल रहे जालिम, कर ले जालिम। अगर दिल में लोकतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। तो मेरे जो आज जो मतलब जो बैठे हुए हैं चुनाव आयोग, वो तो चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आयोग है। संजय सरकार जी, जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, मैंने तो कई चुनाव कवर किए हैं पश्चिम बंगाल के, बिना खून खराबा, बिना मारपीट, बिना वहां पर अव्यवस्था फैले, वहां पर तो चुनाव ही नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति है पश्चिम बंगाल की। तो पहले तो उसको दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है।
लेकिन एसआईआर पर आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा है देश का जहां पर सबसे ज्यादा खून खराबा इलेक्शन के दौरान होता है। क्यों होता है ये तो आप लोग समझेंगे ना। लेफ्ट पार्टी थी तो भी होता था, कांग्रेस थी तब भी होता था, ममता दीदी आई माँ माटी मानुष कहते हुए उनके शासन में भी होता है। कब किसको पत्थर लग जाए, कब किसको मार दिया जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता बोलेंगे, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता बोलेंगे चुनाव के बाद हम लोग अब सत्ता में आएंगे, तुमको बीच बाजार में नंगा करके गोली करके पेड़ के ऊपर झुलाए जाएंगे। तो अगर हम सत्ता में आ गया, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वो थर्ड मेथड जो वो यूज नहीं होगा। अब नहीं हो सकता है क्या? आप बताइए न्यूटन को जो थर्ड जो मतलब जो मेथड है वो यूज नहीं होगा। क्या तो यूज होगा? मतलब हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया है, वो तो है आपको, वो तो होना ही चाहिए। किसको पेड़ पे लटकाएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आप नेता जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार से लेके नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नेता सुकांता मजूमदार बोला हम लोग 2026 में सरकार में आने के बाद में हम तीनों मूली को ऐसा करेंगे, उठा के लेके आएंगे, बीच चौराहे में पीटेंगे, पीटने के बाद में पेड़ के ऊपर झुलाए जाएंगे। अमित शाह बोले ऐसे तो होते रहता है। अगर यही बात अगर चुनाव के बाद में होता है तो न्यूटन को जो मतलब आइजैक न्यूटन का थर्ड जो मेथड मेथड यूज नहीं होगा। क्या के शर्मा जी बताइए, वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद लोग क्या कहते हैं रसगुल्ला नहीं देंगे, ठीक है के शर्मा जी, के शर्मा जी, रसगुल्ला नहीं देंगे, के शर्मा जी, के शर्मा जी बता रहा हूँ आपको। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग कुछ भी इस समय किसी भी प्रकार के झूठ बोलने के लिए माहिर है। सच्चाई क्या है इसको चित्रा जी समझना चाहिए। 6 महीना पहले एसआईआर की चर्चा, ममता बनर्जी 6 महीने से बोला है खुद वहां पर धमकियां दे रही थी बंगाल में बैठ अपनी बारी में आपको मालिक 15 लाख रुपए जनता को ये धमकी भैया बंद करो, नौकरी दिया है। 6 महीने पहले से लगातार ममता बनर्जी धमकी दे रही थी। हाँ बोलिए। 6 महीने से ममता बनर्जी धमकी दे रही थी कि कोई एसआईआर नहीं करा सकता, कोई एसआईआर बंगाल पे नहीं कराया जा सकता। और अंत में अब बिलबिलाहट ये है कि एसआईआर चालू हो गया। इनकी जो थोथी धमकी थी जो ममता बनर्जी देती रहती हैं वो धमकी समाप्त हो गई, तो उसकी जो है तड़प है। मैं अभी एक कांग्रेस की प्रवक्ता एक बिहार के संदर्भ में कह रही थी, तो मैं उस पर एक अभी जो कोर्ट में गए कपिल सिब्बल इनके वकील, तो वहां पर सीजीआई जो है उन्होंने क्या बोला है। सीजीआई ने कहा कि बिहार एसआईआर में पिटिशनर द्वारा उठाए गए आशंकाओं का जिक्र किया, लेकिन चुनाव हुए और वोटर लिस्ट में हटाए गए नामों पर ज्यादातर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां पर कांग्रेस या इन लोगों ने जो आपत्तियां उठाई कोई आपत्तियां नहीं उठाई। ठीक है। और मैं पुनः चुनौती देता हूं, अब तो चुनाव हो गया है, आपने तो 13 दिन यात्रा की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।